हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग आ गए हैं बात करने, जो आप लोगों से बोला था कल के डॉक्टर के पास गए थे, और सुबह सुबह उठ के मैंने चेक भी किया और उसका भी वीडियो आपको लास्ट में ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं पहले ये बात करना चाहूँगी कि मैंने ना तो कोई देखो झूठ बोला आप लोगों से, जो ऐसा था कि तुमको कुछ नहीं बोलना सब। तो तू बोल तो रही है। ये बहुत ज़्यादा साय ये बहुत शर्मांद क्या हो गया तुमको? वो बोलो ना, अब ये बोलेंगे। क्या बोलूं? तुम्हें तो शर्माते क्यों हो? कुछ समझ में नहीं आती है। क्या बोलूं? अरे तुम बोल रहे थे ना कि मेरे को बात करनी है कुछ। कौन सा? तो अभी इस ब्लॉग में जैसे ये ब्लॉग डालूंगी मैं, ये तो कुछ अच्छा, बोलने वो नहीं वाले? वाली। कौन सा? तो अभी मैं ये वाला ब्लॉग तो तुम चले जाओ ना जब ब्लॉग आगे बढ़ाने से पहले मैं एक पेज के बारे में बताने आई हूँ, प्लीज़ विनीता। इनका पेज गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, ट्रस्टेड है, बहुत सी मूवीज़ की इन्होंने हेल्प करी है, आपकी भी करेंगे। तो फटाफट जाइए पेज को चेकआउट कीजिए। हाउसवाइफ, स्कूल स्टूडेंट या फिर गर्ल्स, या आप पार्ट टाइम कहीं जॉब भी करते हो तो भी ये पेज आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। फटाफट जाइए, नंबर और पेज दोनों यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, तो इनके पेज को ज्वाइन कीजिए, इनके वर्क को ज्वाइन कीजिए और 4 से 5 के डेली का अर्निंग कीजिए। तो फटाफट जाइए, पेज यहाँ पे मेंशन कर रखा है, प्रोफाइल को चेकआउट कीजिए। थैंक यू। तो मुझे ये बस ये बोलना था कि अभी इसने एक ब्लॉग डाला था परी के रिगार्डिंग कि उसकी प्रेगनेंसी को लेकर। तो ऐसा तो है नहीं कि बिना पूछे कुछ डाल दिया। हमको उससे पूछा था कि ब्लॉग डाल दो, तो उसने बोला था कि हाँ डाल दो दी। और उसके बाद ब्लॉग डालने के बाद बहुत से लोगों के गलत गलत कमेंट आ रहे थे, झूठ बोलते हो। पर्सनली मैसेज आ रहे थे कि झूठ बोल रहे हो, ये बोल रहे हो। तो आप लोग जो भी हो। और एक राबी करके है, सो भी मेरे को नहीं पता वो जेंट्स है या लेडीज़ है। हाँ, उसका कमेंट मैंने भी पढ़ा था। बहुत गंदे तरीके से बोला था उसने कि वो तुम्हारी बहन ऐसे नाचती। तो आपको देखो, अगर अच्छा बोलने का हक नहीं तो आपको बुरा बोलने का भी हक नहीं है। ये सोशल मीडिया पर है, तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें अपने बारे में बताती है। तो आप उसी चीज़ को लेकर आप गलत गलत क्यों बोलते हो? पर्सनली पहले मेरे पास में मैसेज आ रहे थे, इसके पहले जब हमारे कुछ झगड़े होते उस टाइम पर क्या हुआ, आपके वाइफ चली गई, तब भी मैं किसी को कुछ नहीं बोलता था। तो कोई मतलब ही नहीं रहता था किसी के ऐसे मुंह लगने से। जो समझदार इंसान होता है वो तो फोकट कमेंट करता नहीं है पहली बार। मैं इनसे बोलने वाली थी कि तुम उसको रिप्लाई करो, ये कौन है। जैसे ही उन्होंने मेरे को कल का और एक लड़की थी, वो तो यहाँ तक इतने ही मैसेज कर रही थी ना तुमको कि मैं एडवोकेट हूँ, तुम्हें कभी अगर डिवोर्स के लिए कुछ ज़रूरत पड़े तो मुझसे कांटेक्ट करिएगा। तुम उसको ये पता नहीं था कि मेरी प्रोफाइल इनके पास खुली है और इनकी प्रोफाइल मेरे पास खुली है, एक दूसरे का अकाउंट एक दूसरे के पास खुले हैं। तो वो मेरे को मैसेज कर रही थी कि मैं एडवोकेट हूँ, जो आपके साथ गलत हुआ है वो सब कर दूँगी। और हमारा ऐसा है कि आप लोगों को पता होगा, लव मैरिज है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके हम लोगों ने शादी की है। तो उनको मतलब ये चीज़ पता नहीं थी, तो उन्होंने मेरे को मैसेज किया, फिर इनको मैसेज किया। थोड़ी सी अनबन हो गई थी घर में बातचीत के कारण, तो हमने एक दूसरे के वो मैसेज पढ़े। तो यही मतलब ये चीज़ है कि लोगों को जब कुछ मिर्ची मसाला मिलता है तो उस चीज़ का फ़ायदा दूसरे जो लोग होते हैं ना वो बहुत उठाते हैं, मतलब बीच में मैसेज कर करके। पहली बात आप ही लोग बोलते हो कि आपकी लाइफ स्टाइल के बारे में बताओ। हाँ। फिर बताओ तो फिर आप उसी में 50 प्रकार की बातें बना लेते हो, जो जिन अभी बातों का मतलब नहीं अभी होता जैसे है। आप लोगों को मैंने कल बोला था कि मैं आपको क्लियर करूंगी, और ये सच बात है कि बहुत टाइम हो गया, 2 से 3 महीने हो गए आप लोगों को शुरू से बताती आ रही हूँ कि मेरा पीरियड मतलब डिले हो जाता है ना, नहीं आता है 2 से 3 महीने। और अभी मतलब एक बार आप लोगों को मिसकैरेज हुआ है, वो भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। अभी नहीं आया था, वो भी आप लोगों को बताया था कि हाँ नहीं आया है, और मुझे लग भी रहा था अंदर से कि क्या पता हो, ऐसा हो तो प्रेगनेंसी। ऐसा भी होता है कि अभी भैया एक्सपायर हुए तो उसके बाद से वीकनेस भी बहुत ज़्यादा गई थी। डॉक्टर को दिखाया था हमने कल, तो उन्होंने भी यही बोला था कि एक बार और चेक कर लो। कुछ आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर यही हो सकता है कि वीकनेस के कारण नहीं आ रहा है। तो क्योंकि अभी कमर दर्द और हाथ पैर दर्द भी इसके हो रहे थे। उस दिन हॉस्पिटल गए थे, आप लोगों ने देखा ही होगा कि उसमें भी डॉक्टर ने यही चीज़ बोली थी कि जो भी हो रहा था वीकनेस के कारण हो रहा है।
तो आप लोगों को यही बात बतानी थी कि अगर हम लोग कुछ बताएं आप लोगों को तो प्लीज़ ये मत बोलिएगा कि इतना ड्रामा कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, ये वो फोकट की बातें। और अगर वो बात रियल हुई तो उस पर भी मत बोलिएगा कि इतना ड्रामा कर रहे थे, पहले ये चीज़ बता देते। और जो मैंने आपको शुरुआत परी की डिलीवरी की मतलब परी की प्रेगनेंसी के बारे में आप लोगों को बताया तो कल के मैंने वो खाटू से हम बोल दिया था ना, तो एक और जन कमेंट कर रही थी मेरा लैंग्वेज का फर्क है इसका। हाँ, मैं यूपी से हूँ, मैं घर पे ऐसा होता है, घर पे कितने वर्ड होते हैं ना जो इन लोगों से उल्टे बोल देती हूँ। मतलब घर में मेरे को जल्दी बोलने की आदत है, तो आप उस चीज का भी बहुत ज्यादा इशू बनाते हो कि ऐसा क्यों बोला, मुँह से निकल जाता है, मेरी आदत है। और मेरी है ना भी कितनी सारी चीज़ें हैं जो इन लोगों से बोलती हूँ ना, तो इन लोगों को हंसी आती है, रिपीट करते हैं वो चीज़ें, ये वो। तो सभी इसका बोलने का एक्सेंट है जो वो मैं यहाँ इंदौर से नहीं हूँ, मेरा टोन यहाँ का नहीं है, मेरा यूपी का है, गांव से हूँ, वहाँ का टोन है मेरा। तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो नहीं आते हैं, मैं जल्दी बोलने की आदत हूँ तो उल्टा बोल देती हूँ। ब्लॉग में भी आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस कर ली होगी। हाँ, तो अगर मैंने परी की प्रेगनेंसी के बारे में बोला होगा तो उससे पूछा था, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाती है, ऐसे कोई किसी की ओपन नहीं करेगा। मैंने उससे प्रॉपर ही पूछा था कि ब्लॉग डाल दूँ क्या इस चीज़ पे। और ये भी उससे बोला था कि देख मेरा भी मतलब पीरियड नहीं आया है, तो ऐसा भी हो सकता है, मैं उन लोगों को अपना भी शेयर करूँगी। तो मैंने इसलिए नहीं किया कि ये पता नहीं आप लोगों को बताना अच्छा होगा कि नहीं होगा, पर उसने दोबारा मेरे को कॉल किया, उसने बोला कि दीदी ऐसा है, उसकी फैमिली में किसी ने कुछ बोला हो। तो फिर मैंने बोला कि बेटा तुम ना अच्छे से क्लियर कर दे, मैं भी बोल दूँगी कि हाँ ऐसा, जब तेरे को अच्छा लगे 4 महीने 5 महीने बाद जब भी मतलब जो भी हो वो सच बता देना। पर अभी मैं सबसे सॉरी बोल दूँगी कि हाँ मैंने बोला, और मैंने अपना आप लोगों को बता दिया बीच में कि मेरा भी ऐसा था, और वो बात बिल्कुल सच थी। सच है ना सोबी? क्योंकि मेरे घर पे भी सब मतलब यही था, मेरी नंदों को, मेरी सासू माँ को, कि हाँ चेक कर, भगवान करे हो जाए, आ जाए। मेरा भी था कि अब होगा तो मैं करूँगी, क्योंकि आरू के बाद एक मिसकैरेज भी मेरा हो गया। तो मेरा था कि आरू 2 साल की हो गई है, अगर होगा भी, कंसीव होगा भी मेरे को, तो मैं अब करूँगी। तो वही चीज़ आप लोगों से क्लियर करने आई हूँ, वही चीज़ आप लोगों को बताने आई हूँ। कल के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम डॉक्टर के पास गए थे और उन्होंने कमज़ोरी बताई कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो तुम, और क्या बोलते हैं उसको, कमर पैर है ना, कमर पैर दर्द दे रहे थे। तो उन्होंने दवाइयाँ भी लिखी और ये बोला कि कहीं धूप में गए थे, कहीं गर्मी हुई थी तुमको, तो इन्होंने यही बोला, क्या बोला वो गांव का मौसम चेंज हुआ था ना, वहाँ का मार्केट इन्होंने बात की। मैंने उनसे इतनी ज़्यादा बात नहीं की, और वहाँ अंदर जाके मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था कल, क्योंकि हम गए थे जहाँ पे, वहाँ पे थोड़ा सा वो था, मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज़ रहती हैं जो अपना सब चेकअप वेकअप करवाती हैं, तो वहाँ पे अच्छा नहीं लगा मुझे शूट करना, उनके पास गए थे हम। तो आप लोगों को जो मैंने सुबह चेक किया था वो पूरा वीडियो मैंने शूट किया है, वो आप लोगों को दिखाऊँगी, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो ये जो लास्ट क्लिप है ये उसी की है जो आप लोगों से कल बोला था कि आप लोगों को लाइव चेक करके दिखाऊंगी। तो जो भी है आप लोगों से शेयर किया है मैंने, प्लीज़ कमेंट कोई भी गलत या कुछ भी मत करिएगा, क्योंकि मैं सच में मतलब क्या बोलूँ आप लोगों को, तो आप लोग खुद ही देख लीजिए। और रही बात उसकी, तो देखिए हम लोग सोशल मीडिया पे हैं तो आपके साथ सब कुछ शेयर करते हैं, इसलिए मैंने वो चीज़ शेयर करी थी। और अगर कुछ हुआ आगे तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मैंने सुबह जैसे ही उठी इतनी ज़्यादा खुश थी, इतनी ज़्यादा, मेरी सासू माँ भी बहुत ज़्यादा खुश थी। तो जैसे ही हम लोगों ने चेक किया तो आप लोग देखिए क्या आया किट में, देख लीजिए। ये वाला ब्लॉग इसी के साथ मैं एंड करूँगी, अगला ब्लॉग किसी और टॉपिक पे आएगा। तो बाय बाय तब तक के लिए।